चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है, बता दो। साउंड के बारे में बताइए फटाफट। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु संरचना। क्या हो गया? चलिए, परमाणु संरचना पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। आज लास्ट है, आज लास्ट भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है सर, आप अभी रतनपुर जम्मू से यही क्लास ले रहे हैं? हाँ, नेट नहीं चल रहा है भैया, नेट नहीं चल रहा है। कहाँ नेट नहीं चल रहा है? परमाणु संरचना का अंतिम है, फटाक से खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं। चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। क्वांटम संख्या पढ़ने से पहले जो है कुछ पॉइंट हम और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक सीखेंगे परमाणुकता। क्या सीखेंगे? एक सीखेंगे परमाणुकता। बेसिक केमिस्ट्री में ही पढ़ना था, बस उसमें छूट गया था, तो यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम क्या, उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्वांटम संख्या निकालने का। परमाणुकता थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है ना, एकदम इजी है। परमाणुकता को क्या बोलते हैं? परमाणुकता को बोलते हैं ओटो। परमाणु क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? जिसे बोलेंगे एटमोसिटी। क्या बोलेंगे? एटम बोलते हैं। एटम क्या बोलते हैं? एटम। जिसे बोलेंगे एटमोसिटी। क्या बोलेंगे? एटमोसिटी यानी परमाणुकता। क्या बोलेंगे? परमाणुकता। परमाणुकता कैसे निकालेंगे? यहाँ ध्यान दें। परमाणुकता निकालना सिंपल है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, पता ना रहने पर दिक्कत हो जाता है। अणु में परमाणु की संख्या क्या बोलेंगे? डायरेक्ट बोलेंगे। ये आपका नोट्स में लिखा हुआ है, बेसिक केमिस्ट्री में ही लिखा हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा नहीं बताए थे, अभी बता देते हैं। अणु में परमाणु की संख्या क्या बोलेंगे? अणु में परमाणु की कुल संख्या, परमाणु की, अणु में परमाणु की कुल संख्या को, कुल संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणुकता। क्या बोलते हैं? परमाणुकता कहा जाता है। परमाणुकता कहा जाता है। अणु में उपस्थित कुल परमाणु के संख्या को परमाणुकता क्या बोलते हैं? परमाणुकता कहा जाता है। सीतामढ़ी के पावन भूमि से प्रणाम सर। सभी लोग को नमस्ते, जय हिंद, प्रणाम। बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गया की धरती से, इसलिए सभी लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वर्ल्ड हिस्ट्री का तो वीडियो डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का वीडियो डाला हुआ है सचिन जी। ठीक है, याद डाल दो। क्या बता रहा है? अणु में क्या परमाणुकता किसे बोलेंगे? परमाणुकता बोलेंगे कि अणु में जितना परमाणु है, अणु में परमाणु की कुल संख्या जितना है, कुल संख्या जितना है, उसे क्या बोलेंगे? परमाणुकता। क्या बोलेंगे? परमाणुकता। क्या बोलेंगे? परमाणुकता कहा जाएगा। जैसे मान लो हम लिखे यहाँ पर क्या, यहाँ लिख दिए हम क्या, तो यहाँ पर लिख दिए क्या, यहाँ सुनो, यहाँ लिखे हम क्या, ऑक्सीजन का अणु। ऑक्सीजन का तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का अणु है 2 गो। परमाणुकता कितना हुआ? यहाँ लिख रहे हैं अणु, यहाँ क्या लिख रहे हैं? देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ लिख दिया अणु। क्या लिख दिए हैं? अणु। ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे परमाणुकता। क्या लिखेंगे? परमाणुकता। परमाणुकता यानी परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। ऐसे मान लो यहाँ लिख दिया O2। क्या लिख दिया? O2। तो ऑक्सीजन में क्या अणु है?
दो परमाणु है तो इसका 2 हो गया है। मान लो यहाँ लिख दिया क्या, यहाँ लिख दिया N2, क्या लिख दिया, तो कितना परमाणु है, 2 परमाणु, परमाणुता 2 हो गया है। यहाँ लिख दिया जल, क्या लिख दिया, जल में कुल कितना परमाणु है, 3 है, परमाणुता कितना हो गया, 3 हो गया है। मान लो लिख दिया यहाँ पे NH3, क्या लिख दिया, NH3 कितना है, तो 4 गो है। देखो नाइट्रोजन 1 गो, हाइड्रोजन 3 गो, कुल कितना, परमाणुता 4, परमाणुता 4 हो गया है। मान लो यहाँ पर लिख दिए CaCO3, बताओ क्या गो है, कैल्शियम 1 गो, कार्बन 1 गो, 2 गो, ऑक्सीजन 3 गो, 5 गो, कितना हुआ, 5 हो गया है। कितना हो गया है, 5 हो गया। मान लो यहाँ C6H12O6, बताओ क्या गो है, परमाणुता बताओ क्या गो होगा, तो 6 6 12 12 12 24, कितना हो गया, 24। तो सिंपल है, परमाणुता कभी कभी निकालने पूछ देता है तो सिंपल है, खाली परमाणु संख्या गिन लेना है, उसी बोलेंगे परमाणुता यानी एटोमोसिटी, ठीक है ना, एटोमोसिटी कहेंगे। आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। सर केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड क्लास 6 पार्ट तक अपलोड है। हाँ तो वहाँ तक पढ़ा दिए, वहाँ तक अपलोड है। हाँ साउंड आप लोग को जा रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब परमाणुता कितना टाइप का होता है, देखो एक होता है एकल परमाणुता, क्या होता है, एकल परमाणुता, एकल परमाणुता। फिर होता है द्विपरमाणुता, क्या होता है, द्विपरमाणुता, द्विपरमाणुता, ठीक है ना। फिर होगा क्या होगा, त्रिपरमाणुता, ठीक है ना। फिर क्या होता है, चतुर्परमाणुता, चतुर्परमाणुता। अब फिर 4 से ज़्यादा होगा तब 5 6 7 8 नहीं बोलते रहेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे बहुपरमाणुता। क्या बोलेंगे, बहु मतलब 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, तो क्या बोलेंगे बहुपरमाणुता, बहुपरमाणुता। एकल में क्या आएगा, एकल में क्या है बताओ, एकल मतलब जिसमें एक के परमाणु। अब बताओ एक के परमाणु किसमें रहेगा, अक्रिय गैस किसमें रहेगा, जो अक्रिय गैस है इसी बोलते हैं निष्क्रिय, क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस कोई क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस, क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस, या ऐसी बोलते हैं नोबल गैस, क्या बोलते हैं, नोबल गैस, या ऐसी बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस। और यह आता है 18 नंबर वर्ग में, 18 नंबर वर्ग में, या यही आता है शून्य वर्ग, क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग में। ये किसी से क्रिया नहीं करता है, जब किसी से क्रिया नहीं करेगा तो अकेले रहेगा। अरे जी जब किसी से क्रिया ही नहीं करेगा तो क्या रहेगा, अकेले, क्या रहेगा, अकेले रहेगा, नहीं सिंगल, क्या रहेगा। तुम लोग भी अभी अक्रिय है, तुम लोग अक्रिय ना है, तुम लोग कौन सी अभी है, अक्रिय है, कौन सी है, अक्रिय, यानी तुम लोग अभी जो एकल परमाणुता ना है। और शादी ब्याह हो जाएगा तो क्रिया हो गया है तो हो जाएगा द्विपरमाणुता, क्या जाएगा, उससे कुछ दिन के बाद जो है त्रिपरमाणुता बन जाएगा। कितना लोग जो है कुछ दिन के बाद जो है चतुर्परमाणुता बन जाएगा, कितना लोग जो है बहुपरमाणुता बन जाएगा, नहीं बनेगा तो बहु में पहुँचना है, ठीक है ना, समझा गया है ना। तो अभी चलो यहाँ पर अभी तुम लोग कौन सी है, एकल परमाणुता, एकल परमाणुता, और शादी होगा तो द्विपरमाणुता, और कुछ दिन के बाद त्रिपरमाणुता, और कुछ दिन के बाद फिर चतुर्परमाणुता, ठीक है ना। उसके बाद कितना लोग जो है बहुपरमाणुता में जाके रुकता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, ओए यहाँ ध्यान दो बंदर। अब एकल में क्या आएगा, अक्रिय गैस, क्या आएगा, अक्रिय गैस कौन कौन है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। हीलियम क्या आएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है, क्या है, तो किसी से क्रिया नहीं करेगा, सक्रिय नहीं ले रहा, सक्रिय नहीं अक्रिय, जो क्रिया नहीं करे, किसी से सिंगले रहना पसंद करे। मान लो तुम लोग में कितना लोग शादी नहीं करेगा, सिंगले रहना पसंद करेगा जिंदगी भर, यानी तुम कौन सी है, एकल परमाणुता, कौन सी है, एकल परमाणुता हो जाएगा। जानवर बिहार पुलिस में बायोलॉजी डिप रहता है सर, तो बायोलॉजी पढ़ा दिए, डिप पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, डिप पढ़ा दिए हैं। अरे ला मैं पढ़ना तो भागने यहाँ से बल्कि का। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये क्रिया ही नहीं करता है, सदिये नहीं करता है, यानी ये रहता सिंगल, क्या रहता है, यानी एकल परमाणुता, एकल परमाणुता हो गया है। द्विपरमाणुता में क्या होगा, द्विपरमाणुता में होगा कैसे, जैसे ऑक्सीजन हो गया है, नाइट्रोजन का अणु हो गया है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का अणु हो गया है, क्लोरीन का अणु हो गया है, फ्लोरीन का अणु हो गया है, सब देखो क्रिया कर लिया है। अरे क्रिया किया है, सब में कितना है, दू 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 दू,
यानी इसमें ये क्या है, यह है द्विपरमाणुकता। द्विपरमाणुकता त्रि में क्या हो जाएगा, जैसे त्रि में हो जाएगा क्या, H2O क्या हो जाएगा। चलो देखो 3 गो हो रहा है, 3 गो हो रहा है, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, 3 गो हुआ, तो यह हुआ त्रिपरमाणुकता। त्रिपरमाणुकता लिख दिया जैसे क्या लिख दिया, NH2 क्या लिख दिए, NH2 एमीन, NH2 एमीन, तो ये भी क्या हुआ है, त्रिपरमाणुकता। ऐसा लिखे CO2 क्या लिखे, CO2, बताओ कौन परमाणुकता, 3 गुना हो रहा है, तो त्रिपरमाणुकता। चतुर्थ में क्या लिखेंगे, ऐसा लिखे फॉस्फेट, क्या लिखे, फॉस्फेट का फार्मूला, फास्फोरस का अणु होता है P4, क्या होता है, फास्फोरस का अणु क्या होता है P4, फास्फोरस का अणु क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का अणु O2, नाइट्रोजन का अणु N2, हाइड्रोजन का अणु H2, क्लोरीन का अणु Cl2, फ्लोरीन का अणु F2, उसी प्रकार जो है फास्फोरस का अणु P4 क्या होता है, तो क्या गो हुआ, 4 गो हुआ, अरे 4 गो हुआ, तो क्या होगा, चतुर्थ परमाणुकता। और क्या लिखे, NH3, बताओ 4 गो हुआ, 4 गो ना हुआ, तो चतुर्थ परमाणुकता हो जाएगा। अब बहु में क्या आएगा, बताओ ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, बहु परमाणुकता, यानी जिसमें 4 से अधिक हो वो क्या कहलाएगा, बहु परमाणुकता। जैसे CaCO3, C6H12O6, ठीक है ना, बेंजीन C6H6 बेंजीन, अरे बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 बेंजीन, क्या हो गया, यह भी बहु हो गया, क्या हो गया, बहु। चीनी का फार्मूला क्या होता है, चीनी फार्मूला बताओ, चीनी का फार्मूला क्या होता है, तो चीनी का C12H22O11 ना हो गया है। बताओ चीनी का परमाणुकता का मान कितना होगा, चीनी का परमाणुकता का मान कितना होगा, तो जोड़ लो, 11 22 33 और 11 44 45, कितना, 45 हो गया है। किस में आएगा, बहु परमाणुकता में आएगा। ये हार्ड थोड़े था, हार्ड था ये तो कोई भी बच्चा ही बता देगा, आरी बारी पढ़े वाला भी, ठीक है ना। सर हमको नोट्स चाहिए, तो नोट्स मंगवाइए ना, तो कोई दिक्कत है इसमें, अच्छा आप लोग कमेंट करो तो कमेंट कर, तुमने लला के क्या बोलो यहाँ, बताओ सल्फर का अणु फॉर्मूला क्या होता है, जैसे फास्फोरस के अणु होता है P4, फास्फोरस का अणु P4, उसी प्रकार सल्फर का अणु क्या होता है, सल्फर का अणु क्या होता है, बताओ सल्फर का अणु क्या होता है, तो S8 क्या होता है, S8, फास्फोरस का P4, फास्फोरस का P4, सल्फर का S8, सल्फर का S8 किस में आएगा, बहु परमाणुकता में। ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का Cl2, फ्लोरीन का F2, लेकिन फास्फोरस का P4 और सल्फर का S8, सल्फर का S8 हो जाएगा। अब यह जान दो, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर किस में, तो चलेंगे क्वांटम संख्या, कैसे चलेंगे, पानी ही लोने लाया है ना। चलो S8 बिल्कुल राइट लिख दिया है। अब यहाँ थोड़ा बताओ, अच्छा बताओ तो, ये सब बेसिक केमिस्ट्री का ही भाग था, ये सभी बेसिक केमिस्ट्री का ही भाग था, लेकिन अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत ना होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बताओ हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व है, बताओ, हमारे शरीर, क्या बता रहे हैं, हमारे शरीर का बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में तत्व का बात कर रहे हैं। पहले हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, जल्दी बोलो। दिन भर ऑक्सीजन लेते नहीं लेते हैं, कौन लेते हैं, तो दिन भर ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, यानी हम लोग का बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन, क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, 2 नंबर में क्या होता है, 2 नंबर में कार्बन, 2 नंबर में कार्बन, 2 नंबर में, 3 नंबर में क्या होता है, बताओ,
3 नंबर प्रोटीन तत्व है। तत्व ने पूछा है, तत्व ने पूछ रहा है। तो 1 नंबर में हो गया ऑक्सीजन। क्या हो गया? हम लोगों के बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन। 2 नंबर में कार्बन, 2 नंबर में कार्बन, 3 नंबर में हाइड्रोजन, 3 नंबर में हाइड्रोजन, 3 नंबर में हाइड्रोजन, 3 नंबर में हाइड्रोजन। तो याद रखना, हम लोग का बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन। अरे बोलो, हम लोग का बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है ना? तो यहाँ सुनो, यहाँ पर सुनो क्या बोल रहे हैं, सुनो। शरीर में सर्वाधिक तत्व, शरीर में सर्वाधिक तत्व, सर्वाधिक तत्व जो है, ठीक है ना, वो कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, बेसिक केमिस्ट्री में ही लिखा हुआ है, लेकिन उसमें छूट गया था, अभी बता देते हैं, ठीक है ना। लेकिन भूपर्पटी में भी पूछेगा, क्या पूछेगा? भूपर्पटी में भी सर्वाधिक कौन है? तो भूपर्पटी में भी सर्वाधिक क्या? ऑक्सीजन। कौन चीज है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी में भी सर्वाधिक कौन चीज है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी समझता है ना? अरे धरती के ऊपरी सतह, धरती के जो सबसे ऊपरी सतह है उसे बोलते हैं भू के परपटी। भू के परपटी यानी भू के परत, उसमें भी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है? ऑक्सीजन। तो बॉडी में भी ऑक्सीजन, बॉडी में भी ऑक्सीजन, भूपर्पटी में भी ऑक्सीजन। भूपर्पटी वाला याद कर लेना, भूपर्पटी वाला याद कर लेना। इसका फॉर्मूला, इसका ट्रिक क्या है? तो भूपर्पटी का ट्रिक अगर बोले तो बोलना है क्या? OCLO। क्या बोलना है? ओ, अरे मौसी ना आइलो, ये लोग बोलता है मौसी आइलो, याद आन दो। OCLO, OCLO, केसो पोमे, केसो पोमे, केसो बोलो, OCLO, OC। अब तुम लोग समझ लो, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, याद आन, बिल्कुल लिख रहा है, याद आन। क्या बता रहा है? तुम लोग बोलना है ए बंदर, ए जनावर, ए जनावर, याद ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं OCLO, केसो पोमे। तो समझ लो, OC यानी मौसी। अरे OC यानी मौसी, तो मौसी बोलना, औसी। क्या बोलना है? मौसी कौन सी बोलना है? औसी। क्या बोलना है? तो मान लो तुम्हारा मौसी आई, मौसी आएगा तो पैसा नहीं देता, पैसा बच्चा वो तो रहेगा, पैसा रहेगा, क्या रहेगा? तो पूछ रहा है, तुम पूछ रहा है केसो थोड़ा मिल लो, ठीक है ना। तो OCLO, केसो, केसो पैनी यानी केसो मिल लो, केसो पोमे, कोस केसो पोमे। तो ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम, लो से लोहा, के से कैल्शियम, सो से सोडियम, को से पोटेशियम, में से हो गया। यानी भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व होता है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व होता है? ऑक्सीजन। कौन होता है? दूसरा कौन होता है? सिलिकॉन। दूसरा कौन होता है? सिलिकॉन। दूसरा कौन होता है? और तीसरा कौन होता है? एमोनियम। अब यहाँ 3 तरह क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहाँ 3 तरह बनेगा। कैसे बनेगा देखो, क्वेश्चन पूछेगा भूपर्पटी में सर्वाधिक, भूपर्पटी में सर्वाधिक क्या बोलेगा? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पाए जाने वाला तत्व तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? लेकिन बोलेगा उपधातु में बताओ, उपधातु में सर्वाधिक कौन है? उपधातु में सर्वाधिक कौन है? सिलिकॉन उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु ना है। अरे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है ना, टेल्यूनियम, अस्टेबेनियम, टेल्यूनियम, ये सब क्या है? ये सभी मेरा है क्या? उपधातु। क्या है? तो उपधातु में सर्वाधिक कौन है? सिलिकॉन। कौन है? और भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन है? भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन है? एल्युमिनियम। क्योंकि ऑक्सीजन कौन सी है? धातु। सिलिकॉन कौन सी है? धातु। एल्युमिनियम कौन सी है? धातु। तो धातु में सर्वाधिक कौन है? एल्युमिनियम। धातु में सर्वाधिक कौन है? तो धातु में सर्वाधिक एल्युमिनियम, ठीक है ना। बताओ भूपर्पटी में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में अधातु कौन है? धातु। अरे ऑक्सीजन और धातु है ना। सर्वाधिक मात्रा में बोले तब भी ऑक्सीजन, अधातु बोले तब भी ऑक्सीजन, गैस बोले
तब भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस न हुआ। बौखेला क्रम बात कौन सी है? नाइट्रोजन सर 76% है ना, किसमें 76% नाइट्रोजन कर रहा है? वायुमंडल में 71 लगभग है, 78 वायुमंडल में। यहाँ ध्यान दो। अब बताओ क्वेश्चन बोले बताओ सबसे अधिक मात्रा में अधातु कौन है? ऑक्सीजन। या गैस कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो यहाँ ध्यान दो। अब तत्व भी ऑक्सीजन, तत्व भी ऑक्सीजन, क्योंकि तत्व में तो सब आ गया, धातु अधातु धातु सब आ गया ना, आ गया। अच्छा बताओ हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में यौगिक बताना है, ठीक है ना? यौगिक शरीर में, शरीर 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 में यौगिक का क्रम बताना, यौगिक का क्रम, यौगिक बता, तत्व नहीं बताना, यौगिक के बताओ। हमारे बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में कौन यौगिक होता है? हमारे बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में कौन यौगिक होता है? जल। क्या होता है? जल यानी H2O, जल यानी H2O, जल यानी हमारे बॉडी में जल लगभग कितना परसेंट होता है? हमारे बॉडी में जल लगभग कितना परसेंट होता है? 65%, 65। यानी कोई आदमी 100 kg के, कोई आदमी 100 kg के, तो बॉडी में कितना बताओ? 65 kg पानी है, क्या है? 65 kg खाली पानी है। सुखा दो, खखरी बन जाएगा, सुखा दो उसको, ठीक है ना, तो खखरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खखरी। समझ आ रहा है ना? यानी हम लोगों के बॉडी में लगभग 65% पानी है, 65% पानी है, लेकिन फिर भी जो है सब लोग उसमें डूब के नहीं मरेगा, प्यारे में डूब के मरेगा। 65% पानी, उसमें डूब के मर जाओ। समझ आ ध्यान दो क्या बोल रहे हैं? तो हम लोगों के बॉडी में कितना है? 65% पानी, 65% पानी, 65%। उसके बाद बताओ हम लोग का बॉडी में दूसरा क्या है? दूसरा मात्रा में प्रोटीन। क्या है? क्योंकि हम लोग का बॉडी में जितना भी मसल वगैरह बना है, ठीक है ना, ये सभी प्रोटीन का बना, किसका बना हुआ है? प्रोटीन। तो एक नंबर पर कौन सी है? जल। दो नंबर पर कौन सी है? प्रोटीन। कौन सी है? प्रोटीन। तीन नंबर पर कौन सी है? तीन नंबर पर कौन सी है? बताओ हम लोग के बॉडी में 3 नंबर कौन सी है? तो बसा बोलते नहीं, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट दिन में खाते रहते हैं, बसा कम में खाते हैं, बसा कम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद बसा क्या आएगा? बसा यानी चर्बी, बसा यानी चर्बी, बसा यानी चर्बी। तो बताओ जल्दी जल्दी बोलो, फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं। अल्लाह फिर क्वेश्चन पूछते, बताओ हम लोग का बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने तत्व कौन है? ऑक्सीजन। हम लोग का बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने तत्व कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? हम लोग का बॉडी में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने तत्व कौन है? कार्बन। दूसरा कौन है? कार्बन। दूसरा कौन है? कार्बन। कौन है? कार्बन। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु ऑक्सीजन होगा। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस ऑक्सीजन होगा। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु सिलिकॉन। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम। हम लोग के बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक जल। क्या हम लोग का बॉडी में जल कितना परसेंट होता है? 65%। हम लोग का बॉडी में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक प्रोटीन। क्या जाएगा? प्रोटीन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी होता है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी होता है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में क्या होता है? चलो यो सब जब लिख रहे हैं तो यो लिख देते हैं। अरे यो लिख देते, सब जब लिखवे के तो यो लिख देते हैं, अच्छा नहीं रहेगा? चलो लिख देते यो। बताओ वायुमंडल में सर्वाधिक क्या होता है? वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन। कितना होता है? 78%। वायुमंडल में दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन। कितना होता है? 21%। 21। देखो यह दोनों मिलकर 99% पुर गया है, नहीं पूरा है? अरे यह दोनों मिलकर कितना पुर गया है? 90। अब जितना गैस बचा है सब 1% में, जितना गैस बचा है सब 1% में, उसमें तीसरा नंबर आर्गन, तीसरा नंबर आर्गन 0.93%, यानी 99.93% पुर गया है, नहीं पुर गया है? 99.93% पुर गया है। बचा कितना है?
तो बचा है 0.7%, 0 पॉइंट। अब यही 0.7% में यही 0.7% में सभी गैस क्या जाएगा, सभी गैस पाया जाएगा, सभी गैस पाया, यही 0.7 नहीं 0.07% में सभी गैस पाया जाएगा। उसका CO2 कितना है, तो CO2 कितना है 0.003%, 0.003%। समझ आया? बताओ वायुमंडल में सवारी कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है 78%। दूसरा कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 21%। तीसरा कौन सी है, आर्गन। आर्गन कितना है 0.93%। और CO2 कितना है 0.03%। बताओ इतना कम है ही, इतना कम है ही, फिर भी गर्मी पैदा कितना करता है। अरे ग्रीन हाउस गैस ना है, सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है, CO2। CO कितना कम है 0.003%। यानी कौन सी 3 का 1/1000 भाग, 3 का 1/1000 भाग है, तब भी इतना गर्मी पैदा करता है। अगर 1% हो गया पृथ्वी खौलेगा, आग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो कम में है तो ठीक है, कम में है तो ठीक ना है, और जहाँ ज़्यादा हो गया तो क्या जाएगा, फिर जो है पृथ्वी खोलने लगेगा, आग के गोला बन जाएगा। ठीक है ना, तो यह है क्या, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस इसीलिए हाँ 0.0 कर लेना, 0.03%, 0.03%। अब समझो, यहाँ पर हम जानते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, बुध। कौन है, और दूसरा कौन है, शुक्र। कौन है, शुक्र। लेकिन हम जानते हैं फिर भी गर्म किसको होना चाहिए, बुध को। और जो अज्ञा के नजदीक रहेगा वही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो आग यानी सूर्य के नजदीक कौन है, बुध है। लेकिन सर्वाधिक गर्म कौन है, शुक्र है। शुक्र ज़्यादा गर्म काहे है, क्योंकि शुक्र में जो है CO2 भरल है, CO2। और CO2 है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस है ये, यानी गर्मी को आने देगा, बोलेगा आजा आजा आजा, कहेगा जाइयो, कहेगा ना, थपाक मारेगा। ठीक है ना, यानी गर्मी को बोलेगा, गर्मी को बुला लेगा लेकिन जाने नहीं देगा। इसीलिए सबसे गरम 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 हॉट हॉट क्या बोल रहा है, हॉट प्लानेट कौन है, तो वह है शुक्र। कौन है, चलो वायुमंडल की बात किए हैं, तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी है, तो वह है नाइट्रोजन। कौन सी है, लेकिन अब ब्रह्मांड की बात कर लें। अब देखो इस सब तो हमको यहाँ ध्यान दो, इस सब तो हमको ज्योग्राफी में पढ़ाना था, लेकिन हमसे यहाँ पर थोड़ा मतलब जब सब बताना स्टार्ट किए हैं तो सब एक के बाद लिखा दिए हैं कि यहाँ भी समझ आ जाए। ठीक है ना, ऐसे ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है ना, किसका पार्ट है। यहाँ तक आपका क्या रहा, यहाँ तक ठीक है, आपका जो है क्या साइंस का पार्ट था, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या है, ज्योग्राफी का। लेकिन फिर भी सब कुछ एक साथ जानेंगे तो अच्छा है। ठीक है ना, ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड यूनिवर्सल, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्सल में सर्वाधिक मात्रा में कौन तत्व होता है, बताओ। यूनिवर्सल में सर्वाधिक मात्रा में कौन तत्व होता है, तो यूनिवर्सल में एक नंबर पर होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। 2 नंबर पर क्या होता है, हीलियम। क्या होता है, हीलियम। क्या होता है, तब बताओ ब्रह्मांड की बात करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। अब वायुमंडल की बात करेगा तो नाइट्रोजन। ब्रह्मांड हाइड्रोजन, वायुमंडल नाइट्रोजन, ब्रह्मांड हाइड्रोजन, वायुमंडल नाइट्रोजन, हम लोग का बॉडी ऑक्सीजन, भूपपट्टी ऑक्सीजन, भूपपट्टी ऑक्सीजन। समझ आ गया। और सूर्य के या तारा की बात करेंगे, सूर्य या तारा, सूर्य तारा के बात करेंगे, सन या स्टार की बात करेंगे, तब भी क्या होगा, तो हम जानते हैं सूर्य के में क्या है, हाइड्रोजन भरल है। सूर्य में जो है हाइड्रोजन क्या है, भरा हुआ है, और यही हाइड्रोजन जलता है, यही हाइड्रोजन। और इसी हाइड्रोजन का होता है नाभिकीय संलयन, और बनता है हीलियम, बनता है, और ऊष्मा प्रदान करता है, यानी सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, तारा है, तो सूर्य हो या तारा हो। ठीक है ना, उसमें भी एक नंबर कौन सी होगा, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। यही किससे बदलेगा, हीलियम। किसमें, तो सूर्य एवं तारा में भी सर्वाधिक कौन सी, हाइड्रोजन। दूसरा कौन सी, हीलियम। दूसरा कौन सी, हीलियम। को दिक्कत है, ये सब भी जाना जरूरी था, बेसिक केमिस्ट्री का भाग था। अब बेसिक केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, ये सब तो ज्योग्राफी में भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, विस्तार से बताएंगे। ठीक है ना,
ग्रीन हाउस गैस 7 है सर, ये सब जो फिल्म बढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लो ग्रीन हाउस गैस के बारे में। बिल्कुल लिख दिया है, CH4 CO2 जलवाष्प, N2O CFC O3 SO2, बिल्कुल राइट है। अपने क्वांटम संख्या जो है जल्दी पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद रिविजन क्या करेंगे, रिवीजन भी करना जरूरी है, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कल जो है क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे, कल फिर क्वेश्चन आंसर आप लोग को लगा लिया जाएगा। यहाँ डालो क्वांटम संख्या पढ़ो। ए बंदर क्वांटम संख्या, ए बंदर यहाँ ध्यान दे, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है क्वांटम संख्या कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट यही पूछ देगा कि क्वांटम संख्या कितने टाइप का होता है। शाम में सर कहाँ गायब हो गए थे, अचानक क्लास बंद हो गया था, कोई लोग आ गया था, ठीक है ना, तो वही क्लास बंद करना पड़ा था, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे थे यहाँ सुनो। क्वांटम संख्या कितने प्रकार का होता है, 4। कितना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा क्वांटम की संख्या कितना होता है, 4। क्वांटम संख्या कितना होता है, तो क्वांटम संख्या 4 टाइप का होता है। और ये जो है ना, ये जो है क्या करेगा, तो क्वांटम संख्या जो है ये परमाणु में उपस्थित जो कक्षा होता है, कक्षा यानी KLMN पढ़ाए थे, और कक्षा मतलब बताओ SPDF, तो क्वांटम संख्या जो होता है ना, ये क्या कहता है, क्वांटम संख्या परमाणु में उपस्थित कक्षा एवं उपकक्षा के आकार को बताएगा, ठीक है ना, आकार को बताएगा, उसके कक्षा एवं कक्षा के संख्या को बताएगा, आकार को बताएगा, स्थिति को बताएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे नाच रहा है, कैसे चक्कर लगा रहा है, उसके बारे में बताएगा। पहले समझो क्वांटम संख्या क्या करेगा, क्वांटम संख्या जो है ये परमाणु के, क्या बोल रहा है, परमाणु की कक्षा या उपकक्षा, परमाणु की कक्षा एवं उपकक्षा, कक्षा एवं परमाणु जो है कक्षा एवं उपकक्षा में, परमाणु जो है कक्षा एवं उपकक्षा में उसके संख्या, एक नंबर क्या बताएगा, संख्या, दूसरा नंबर बताएगा उसका आकार, क्या बताएगा, आकार, क्या बताएगा, तीसरा बताएगा उसका स्थिति, क्या बताएगा, स्थिति यानी पोजीशन, चौथा बताएगा क्या, परमाणु कैसे नाच रहा है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन का चक्रण के बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, क्या बता रहे हैं, तो क्वांटम संख्या क्या है, तो क्वांटम संख्या परमाणु का, क्वांटम संख्या परमाणु का कक्षा एवं उपकक्षा में उसके आकार को, उसके संख्या को, उसके स्थिति को, और उसके कौन चीज, उसके जो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। कक्षा क्या हुआ, कक्षा बता चुके हैं, कक्षा हुआ KLMN, क्या हुआ, कक्षा यानी सेल, कक्षा यानी सेल, क्या हुआ, तो KLMN। उपकक्षा क्या हुआ, उपकक्षा क्या बोल रहे हैं, उपकक्षा यानी सब सेल, क्या, सब सेल, क्या, तो ये भी 4, क्या हुआ, तो SPDF, क्या हुआ, SPDF, तो ये हुआ कक्षा, ये क्या हुआ, कक्षा, KLMN क्या हुआ, कक्षा, KLMN क्या हुआ, कक्षा, SPDF क्या हुआ, उपकक्षा, SPDF क्या हुआ, उपकक्षा। अब यहाँ सुनो, कक्षा और कक्षा के जो संख्या को बता दे, कक्षा एवं कक्षा के जो आकार को बता दे, कक्षा एवं कक्षा के जो स्थिति को बता दे, कक्षा एवं कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे नाच रहा है, चक्रण कैसे काट रहा है, उसके बारे में बता दे, उसी को क्या बोलेंगे, क्वांटम
संख्या मतलब क्वांटम संख्या कितना होता है 4। कितना होता है क्वांटम संख्या 4 होता है। कितना होता है 4। कितना होता है 4। अब चारों कौन होता है देखो, तो एक होता है क्या, एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है द्विगंशी। क्या होता है द्विगंशी, क्या होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा क्या होता है चुंबकीय। क्या होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा क्या होता है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। मतलब क्वांटम कितना हुआ 4। क्वांटम कितना हुआ, अरे क्वांटम संख्या कितना हुआ रे बंदा, अरे बैले रह भी बोले हाँ, क्वांटम संख्या कितना होता है 4। पहला मूल क्वांटम संख्या, दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। इसका इंग्लिश बताओ। मूल को बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ, अरे इंग्लिश से क्या बोलेंगे लला, इसे बोलेंगे एजीमुथरल। क्या है ठीक है ना, क्या बोलेंगे एजीमुथरल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। और चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक, अरे चुंबकीय यानी मैग्नेटिक, इसे बोलेंगे मैग्नेटिक। क्या बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चक्र मतलब कौन चीज स्पिन करना। देता तुम लोग को कहीं कोई मोबाइल में प्रचार आएगा, नहीं आएगा, मोबाइल में प्रचार है खड़े स्पिन करो और पैसा कमाओ, 200 रुपया 500 रुपया तुरंत नहीं आता है। अरे मोबाइल में कभी ऐड आता है कहीं खड़े इसको घुमाओ पैसा कमाओ, ठीक 200 रुपया जीत गया 500 रुपया जीत गया, देखो तो तुरंत देखो अरे आता है ना, आएगा कहेगा इसको स्पिन करो जुपी करो, ठीक है ना। स्पिन करेगा तुरंत पैसा दिखाएगा, एड में दिखाएगा कि 5 या 6 हज़ार तुरंत जीत गया है और तुरंत जब बैंक में ट्रांसफर हो गया उस समय फंसबो नहीं करना, ठीक है ना। बैंक में ट्रांसफर ना होगा, तुम्हारा बैंक ट्रांसफर का जो से खत्म चल जाएगा, ठीक है। यहाँ सुनो, यहाँ क्या बता रहे हैं चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ ध्यान दो, अभी चारों में अंतर क्या है समझो। अरे ला समझ यहाँ पर, जो कक्षा के क्या बोल रहे हैं, जो कक्षा के संख्या एवं आकार के बारे में बताया उसे क्या बोलेंगे मूल क्वांटम संख्या। क्या बोलेंगे कक्षा का, क्या बता रहे हैं रे बंदर रे बैले रह, यहाँ ध्यान देना थोड़ा। कक्षा का संख्या एवं आकार के बारे में, आकार के बारे में जो बताएगा उसे क्या बोलेंगे मूल क्वांटम संख्या, मूल क्वांटम। डायरेक्ट बोलेगा बताओ कि जो वैसा क्वांटम नंबर जो कक्षा के आकार एवं संख्या के बारे में बताता है उसे क्या बोलते हैं मूल क्वांटम संख्या। बताओ जो कक्षा के आकार, कक्षा के संख्या एवं आकार के बारे में बताओ उसे क्या बोलते हैं मूल क्वांटम संख्या। और जो कक्षा क्या बोलेंगे यानी सब सेल, क्या बोलेंगे उप कक्षा का संख्या, उप कक्षा का संख्या एवं आकार के बारे में बताओ उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम। तो कक्षा के आकार संख्या बताएगा तो मुख्य, तो कक्षा के संख्या में आकार बताएगा तो द्विगंशी। कौन चीज आज जो कक्षा का, कक्षा एवं उपकक्षा, कक्षा एवं उपकक्षा दोनों के साथ, दोनों के कक्षा एवं उपकक्षा दोनों, सेल एवं सब सेल दोनों, यानी कक्षा यानी KLMN, उपकक्षा यानी SPDF दोनों। कौन चीज जो कक्षा एवं उपकक्षा, कक्षा एवं उपकक्षा के स्थिति बारे में बताए, पोजीशन क्या बताए स्थिति बारे में बताओ उसे क्या बोलेंगे चुंबकीय क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम। और जो कक्षा एवं कक्षा में, कक्षा एवं उपकक्षा, कक्षा एवं उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का चक्रण के बारे में बताए, इलेक्ट्रॉन के चक्रण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताए कैसे चक्कर लगा रहा है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे चक्रण क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम नंबर। सर जैसा सोचा था वैसा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं देते हैं सर जी ऐप पर। कैसे सोचा था आप कैसे सोचे थे बताइए पहले तो। हाँ
गड़ा के क्या इतना इतना सोल्यूशन दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव का ही बोल रहा है, जैसे सोचा सो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन दे भी नहीं करते, पागल के यहाँ ध्यान दो। बताओ बताओ, कक्षा पहले आप सुन, पहले कक्षा का संख्या एवं आकार के बारे में जो बताएगा उसे क्या बोलेंगे? मूल क्वांटम संख्या। और कक्षा का संख्या एवं आकार के बारे में जो बताएगा उसे क्या बोलेंगे? द्विगंशी क्वांटम संख्या। जो कक्षा एवं उपकक्षा के पोजीशन को बता दे, स्थिति को बता दे, उसे क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो कक्षा एवं उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे नाच रहा है उसके बारे में बताएं, उसे क्या बोलेंगे? चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या इंडिकेट किससे करेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या को इंडिकेट करते हैं किससे? तो एन से। किससे? मुख्य क्वांटम संख्या को इंडिकेट करते हैं एन से। किससे? और द्विगंशी क्वांटम संख्या को इंडिकेट करते हैं एल से। कौन सी? एल से। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को इंडिकेट करते हैं एम से। किससे? एम से। और चक्रण क्वांटम संख्या को इंडिकेट करते हैं एस से। किससे? एस से। तो सीधे हो गया है। बताओ, मुख्य क्वांटम संख्या यानी एन, मुख्य क्वांटम संख्या यानी एन, द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एल, द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एल, और चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी एम, और चक्रण क्वांटम संख्या यानी एस। कौन सी? कक्षा के बारे में जो बताएगा। कक्षा क्या हुआ? के एल एम एन। क्या हुआ? कक्षा क्या हुआ? कक्षा हुआ के एल एम एन। के एल, सुनो यहाँ, कक्षा के बारे में जो बताएगा तो कक्षा हुआ आपका क्या? कक्षा हुआ के, दिखाई दे रहा अच्छा से, कक्षा हुआ के एल एम एन। यही हुआ ने? अरे यही हुआ ने। के यानी एक नंबर, तो के लिए एन के मान कितना होगा? एक। अरे यही ना होगा? के यानी पहला कक्षा, एल यानी दूसरा कक्षा, एम यानी तीसरा कक्षा, और एन यानी चौथा कक्षा। तो बताओ, के लिए एन के मान 1, एल के लिए एन के मान 2, एम के लिए एन के मान 3, और एन के लिए एन के मान 4। कितना? ये तो सिंपल है ना। के लिए एन के मान 1, एल के लिए एन के मान 2, एम के लिए एन के मान 3, एन के लिए एन के मान 4। संख्या नहीं बता रहा है, जो कक्षा के संख्या बारे में संख्या बता दिया है। और आकार, तो आकार बताएगा। के जो है पहले आएगा छोटा आकार, एल जो है 2 नंबर में आएगा बड़ा आकार, एम जो और बार में आएगा तो और बड़ा आकार। ठीक है ना? और जो कक्षा बारे में बताओ, कक्षा के बारे में, तो कक्षा के बारे में बताओ, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या। लेकिन याद रखना, द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है किससे निकल करते हैं? एल से। किससे? और ये एल स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ होता है? याद रखना, एन स्टार्ट होता है 1 से। एन कहाँ स्टार्ट होता है? एन स्टार्ट होता है 1 से। एन कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, क्योंकि एन मतलब नंबर। एन मतलब नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 करते चल जाओ। लेकिन द्विगंशी क्वांटम संख्या कहाँ स्टार्ट होता है? 0 से। कहाँ स्टार्ट होता है? 0 से। बताओ, तो एस के क्या होगा? एस के द्विगंशी क्वांटम संख्या मान क्या होगा? 0। एस के द्विगंशी क्वांटम संख्या मान क्या होगा? 0। पी के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या मान क्या होगा? 1। और डी के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या मान कितना होगा? जल्दी बोलो। 2। क्या हो जाएगा? और एफ के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या मान क्या होगा? 3। क्या हो जाएगा? ना समझा? कक्षा बारे में जो बताएगा मूल क्वांटम संख्या, कक्षा बारे में जो बताएगा द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, यहाँ कोई फार्मूला बता रहे हैं, समझो। यहाँ पर देखो, हम बता रहे हैं, क्या समझो। देखो यहाँ पर, अगर द्विगंशी क्वांटम संख्या निकालना है तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है पता है? द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान जो होता है, ठीक है ना, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है पता है? तो ये 0 से स्टार्ट, कहाँ स्टार्ट होता है? 0 से नहीं होता है, 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन हमेशा इससे कम होगा। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, नहीं देख रहा है? यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? 3 है, यानी हमेशा इससे क्या होगा? इससे यानी n से। अरे इससे यानी n से, तो n से क्या होगा? हमेशा ये n से कम होगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। ना समझा? द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है कहाँ स्टार्ट होगा?
जीरो से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ एक है तो यहाँ जीरो है, एक कम, यहाँ दो है तो यहाँ एक है, एक कम, यहाँ तीन है तो यहाँ दो है, एक कम, यहाँ चार है तो यहाँ तीन है, एक कम ना है। यानी द्विवंशी क्वांटम संख्या हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या से एक क्या होता है, कम। तो फॉर्मूला क्या बना है, तो द्विवंशी क्वांटम संख्या का निकालने फॉर्मूला जो होता है वो बोलना है क्या, जीरो से लेके n-1 ना हो गया। अरे हुआ, अगर निकालना है क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालना है तो इसमें बोलना है माइनस, क्या बोलना है, माइनस एल से प्लस एल, प्लस एल, प्लस माइनस एल से प्लस एल। अभी निकाल के बताएंगे। माइनस एल से बोले बताओ, माइनस एल से प्लस एल किसका फार्मूला है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। यानी एल के मान जो आया उससे माइनस लगा दो और प्लस लगा दो, अब पूरे लिख दो, क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है ना। और चक्रण क्वांटम संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है पहले क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा आधा, कैसे लगाएगा, आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज, इसी बोलेंगे क्या, चक्रण। क्या बोलेंगे, जब क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा इसे बोलेंगे कौन चीज, +1/2, +1/2। और जब एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा तो क्या बोलेंगे, -1/2। 1/2 क्या बोलेंगे, 1/2 मतलब आधे आधे। अरे 1/2 मतलब आधे आधे चक्कर, आधे आधे चक्कर हो गया, घन चक्कर। क्या हो गया, एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस, क्या हो गया। अब समझो यहाँ पर, ए बता जल्दी बता, यहाँ बताओ, बताना यहाँ पर क्या, यहाँ समझो रे, समझो। मान लो कि एन के मान दरिए कितना, 4, कितना दरिए बताओ, एल के मान कितना होगा, एल के मान कहाँ कितना होगा, हप ले ला, जीरो से जीरो n-1 पक्का बंद रहेगा, यह ना है। यानी इससे एक कम बोलो, यानी 0 1 2 3 ना होगा, अरे होगा, अरे बोल ना। ऐसे मान लो कि n के मान दरिए कितना, n के मान दरिए कितना, 6, कितना, तो बताओ, तो l के मान क्या होगा, तो इससे एक कम, इससे एक, स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से, स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 ना हो जाएगा, अरे बोलो ना, हो जाएगा। अब बताओ, लेकिन अगर मान लो यदि एल के मान दरिए कितना, मान लो यहाँ एल कितना है, 1 2 3 4, क्या गो एल 4 गो है ना, तो एल दरिए 4, कितना दरिए 4, तो बताओ एम कितना हो जाएगा, तो माइनस एल से प्लस एल, माइनस एल से प्लस एल, एम यही नहीं होता है, माइनस एल से प्लस एल, माइनस एल से प्लस एल। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो -4 से +4 प्लस 4, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यह ना हुआ रे, ना हुआ, ना हुआ, ये हुआ चुंबकीय क्वांटम संख्या, चूंकि क्वांटम संख्या, क्वांटम तो नहीं निकाल पाएगा, निकाल लेगा। बताओ चुंबकीय क्वांटम संख्या मान क्या होता है, -L से प्लस एल, -L से प्लस एल। जैसे मान लो कि हम क्या दे दिए, मान लो कि L बराबर क्या दे दिए, L बराबर दे दिए कितना, 2, कितना दे दिए, बताओ M बराबर क्या होगा, M बराबर क्या होगा, -2 से प्लस 2, यानी -2 -1 0 1 2, यही ना हो जाएगा, ना हो जाएगा। बोलो n बराबर कितना दिए, 3, क्या दिए 3, तो बताओ L बराबर क्या होगा, तो इससे एक कम, इससे एक कम, 0 1 2 0 1, तो बताओ m बराबर क्या होगा, तो 1 2 3 गो है ना, 1 2 3 गो है, यानी -L से प्लस L, तो L के गो, 1 2 3 गो, तो यह कितना, तब हो जाएगा -3 से +3, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 ना हो गया, अरे हुआ ना हो गया, निकाल लेगा ये। अब इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसे मान लो यहाँ लिख दिया क्या, यहाँ लिख दिया 2p4, क्या लिख दिया 2p4, क्या लिख दिया, बोले बताओ इसमें n के मान बताओ, इसमें n के मान बताओ, इसमें l के मान बताओ, इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है। अरे ये टोनी बिनियास में नहीं लिखते इस तरह, किसी का भी पूछ देगा, बोलेगा बताओ इसमें n के मान बताओ, l के मान बताओ, तो n वही नंबर, अरे n का अच्छा है,
कक्षा है ना, एन मतलब कक्षा की संख्या, एन मतलब कक्षा की संख्या, कक्षा एन हुआ। एन में क्या बताए थे, जो कक्षा के बारे में बताए वो कौन सी एन, जो कक्षा के बारे में बताए वो कौन सी एल, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो कक्षा का यही हुआ ना, तो यानी एन के मान हुआ 2, क्या हुआ 2 ना हुआ। और एल के मान क्या होगा, एल के मान क्या होगा, तो जो उपकक्षा बारे में बताए थे एस पी डी एफ बताए थे, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 न बताए थे। यहाँ पी है, उपकक्षा कौन सी है, उपकक्षा कौन सी है पी, तो क्या जाएगा 1 ना हो जाएगा। ऐसा भी इससे 1 कम बताए थे न बताए थे। तो यहाँ पर पी के लिए क्या होगा 1, क्या जाएगा पी के लिए क्या हो जाएगा। जैसे मान लो हम लोग ये 3D5 3D 5 3D 5 3D 5। अब बताओ तो n बराबर क्या होगा, n बराबर 3। बताओ यहाँ बताओ n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा, तो l यानी d, तो 0 1 2 यानी 2 ना हो गया। अरे हुआ, इस तरह पूछे बता देगा ना, कैसे पूछे बता देगा ना, जैसे पूछे उससे बता देना है। पी में क्या होता है, ए यानी पी में होता है 3 गो उपकक्षा, पता है ना। एस में क्या उपकक्षा, एगो, पी में 3 गो, हम जा ना होता है। ये सब पढ़ाए थे बंदर, तुम भूल गया है कि एस पी डी एफ पढ़ाए थे, बताए थे। एस में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 बताए थे। और बताए थे कि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पता इसमें कितना कक्षक होगा, एगो, एक नहीं होगा रे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। पी में मैक्सिमम, तो एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के लिए कितना कक्षक 3 कक्षक, कितना कक्षक 3 कक्षक। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 के लिए कितना कक्षक 5, कितना 5 कक्षक, 5 कक्षक। और एफ के लिए 7, क्या गो 7 कक्षक, 7 कक्षक ना हो जाएगा। अरे होगा, बताए थे ना। अब मान लो कि अभी यहाँ पर क्या लिखे हैं, अभी हम लिखे यहाँ पर 2p4, क्या लिखे हैं, तो पी के लिखे कक्षक 1 2 3, अरे यह ना होगा। अब मान लो कि यहाँ पर पी में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। हम जानते हैं हुंड के नियम, हुंड के नियम क्या बोलता है, हुंड के नियम बोलता है पहले एक को दो, पहले एक को सीधा दो, एक को। अरे हुंड यही बोलता है, ए झुंड यहाँ ध्यान दे, हुंड बोलता है झुंड में नहीं दे दो, पहले एक को पूरी 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 और सब्जी से पलट के, ठीक है ना, यहाँ समझो। तो क्या बोलता है, हुंड बोलता है क्या, हुंड बोलता है पहले एक को दो, वो भी सीधा, एक को दो यानी क्लॉकवाइज, कौन सी क्लॉकवाइज सीधा, क्लॉकवाइज सीधा। तो 4 गो है, 3 गो हो गया है ना। अब बच जाए तो फिर दोबारा, फिर बच जाए तो फिर दोबारा, लेकिन उल्टा, कौन सी यहाँ कर दिया उल्टा, क्या कर दिया, यही हुंड का नियम। 4 गो पूरा गया है ना, नहीं पूरा है। अब मान लो कि इसके बारे में पूछे, ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन देखो पहले क्या घूम रहा है सीधा, क्या घूम रहा है, फिर उल्टा, कौन सी। अब इसके बारे में पूछ दे क्या, यहाँ ध्यान दो, सुनो। अगर यहाँ पर स्टार लगा दिए, क्या लगा दिए, यहाँ स्टार लगा दिए। अब बोले कि बताओ इसका बताओ एस के मान, एस मतलब चक्रण क्वांटम संख्या मान बताओ। तो सीधा घूम रहा है ना, दो बोलेंगे +1/2 ना हो जाएगा, तो सीधा है ना। तो एस के मान क्या होगा +1/2। बोलेंगे बताओ इसके लिए बता दो, इसके लिए बता दो, इसके लिए इसमें स्टार लगा दिए, इसके लिए एस के मान क्या होगा, एस यानी चक्रण क्वांटम संख्या मान क्या होगा, सीधा है ना, तो +1/2, सीधा है तो +1/2 ना हो जाएगा। यहाँ स्टार लगा दिए, अब बोलेंगे इसके बारे में बता दो, इसके लिए इसके मान क्या होगा, तो सिंपल बोल रहे हैं किंची होगा, उल्टा है ना, तो -1/2 ना हो जाएगा। अगर बोल रहे हम बोल रहे हैं कि इसके बारे में बता दो, यहाँ स्टार लगा दिए, यहाँ स्टार लगा दिए, इसके बारे में बता दो इसके मान क्या होगा, तो सिंपल बोल रहे हैं कौन चीज सीधा है, इसलिए +1/2, आधे सब घूम वाले है इसलिए 1/2। अब बताओ क्वांटम संख्या समझ गया, कैसे पूछे बता देगा, कैसे पूछे बताएगा। ये सब तुम लोग कहीं पढ़वे नहीं करता है, लगता है पगला ऐसे, लेकिन पूरा डिटेल में बता दिए हैं, कैसे पूछे बता देना है, नहीं बताएगा, बता देगा रे। चलो खत्म हो गया, ये आपका जो है परमाणु संरचना खल्लास, परमाणु संरचना खल्लास हो गया है। और उसके अलावा भी हम बहुत सी बताए, अभी नहीं बताए थे, अति के बारे में, भूप्रपट्टी के बारे में बता दिए, ब्रह्मांड के बारे में बता दिए, सूर्य के बारे में बता दिए, तारा के बारे में बता दिए, बॉडी के बारे में बता दिए, नहीं बताए थे। ये सब बायोलॉजी में भी पढ़ाए थे, बॉडी में कौन सा ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है ना।
टाइम कितना हुआ? चलो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप पूछे। ऑनलाइन वाला जल्दी बताओ, क्वेश्चन पूछे। ऑनलाइन वाला बताओ, क्वेश्चन पूछ लें, बता फटाफट। वो नहीं है भाई, वो ब्रैकेट है। क्या ब्रैकेट है? अपना दिन में पढ़ाए थे, 10 मिनट ऑब्जेक्टिव होगा। तो बताओ क्या, बताओ तुम लोग फटाफट। बंदर बताओ, जब जब पूछना बताते चलो फटाफट, ठीक है ना। बताओ कि तत्व के सूक्ष्मकण को क्या बोलते हैं? तत्व के सूक्ष्मकण परमाणु, लेकिन यौगिक के सूक्ष्मकण अणु। यौगिक के बताओ जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेगा परमाणु, जो भाग नहीं लेगा अणु। कौन सी? अणु। किसने कहा था परमाणु अविभाज्य होता है? जॉन डाल्टन। जॉन। लेकिन आधुनिक मत के अनुसार परमाणु कौन सी है? विभाजित। कौन सी है? विभाजित है। बताओ परमाणु को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, मौलिक और अमौलिक। मौलिक और अमौलिक। पक्का बैले है। मौलिक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। नामकरण कौन किया है? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। फिर बताना आप लोगों को पॉजिट्रॉन का एंडरसन। पॉजिट्रॉन का एंडरसन। मेसोन का यूकावा। यू का न्यूट्रिनो का पाउली। न्यूट्रिनो का पाउली। नाभिक का रदरफोर्ड। नाभिक का रदरफोर्ड। और बताना है कि नाभिक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु का त्रिज्या कितना होता है? परमाणु त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इसे क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा धीरे धीरे बोलना है। बताओ नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? 10⁻15 मीटर। इसे क्या बोलते हैं? 1 फर्मी। 1 फर्मी यानी 10⁻10 -15 मीटर। -15 मीटर। बताएं न्यूक्लियन में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियन में क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियन में यानी नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या न्यूक्लियन में इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं। न्यूक्लियन में इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। क्या लगाएगा? भार कहाँ होता है? नाभिक में। कहाँ होता है? भार भी नाभिक में होता है। फिर बताना इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन पर भी इतने होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। क्या होता है? फिर बताना आप लोगों को कि आवेश का मतलब क्या है? कूलम। फिर बताना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन। फिर बताना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका है? न्यूट्रॉन। किसका है? न्यूट्रॉन। फिर बताना है कि इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन का कितना गुना होता है? इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन का कितना गुना होता है? 1/1837। 1837 गुना होता है। इतना गुना होता है। फिर बताए थे कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल देने के लिए किस किरण का यूज किया था? अल्फा किरण। अल्फा। अल्फा अल्फा जो है कैसा था? पॉजिटिव। कैसा था? पॉजिटिव। बीटा कैसा होता है? निगेटिव। कैसा होता है? गामा कैसा होता है? उदासीन। अल्फा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव, गामा उदासीन। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या लिए थे? अल्फा किरण। और किस धातु का पत्थर लिए थे? सोना धातु के पत्थर लिए। सोना धातु का पत्थर लिए थे। और नाभिक का खोज कौन कर दिया था? रदरफोर्ड।
फोल्ड। किसने कहा था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है? रदरफोर्ड। किसने कहा था परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहे थे। फिर बताओ जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा ग्रहण। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से नीच कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा? ऊर्जा के त्याग। ये कौन बोले थे? ये बोले थे बोर ब्यूरी। और किसी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? किसी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इसका फॉर्मूला क्या है? 2n²। 2n²। बताओ के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 18, एन में मैक्सिमम 32। लेकिन जो अंतिम कक्षा होगा, जहां अंतिम हो जाए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। अकेरिया गैस के अंत में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। अकेरिया गैस के अंतिम में कितना तत्व होता है? 8। लेकिन वह एकमात्र कौन सा अपवाद है? अकेरिया गैस है जिसका अंतिम कक्षा में दुइये होता है। तो हीलियम के बाद 2 हेबे करता है, 8 कहाँ पूरा आएगा? तो 2। तो हीलियम क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। ठीक है ना? तीसरा रदरफोर्ड का मॉडल वगैरह पढ़ाए थे। फिर पढ़ाना क्या स्टार्ट किए थे? तो रदरफोर्ड के मॉडल वगैरह पढ़ाने के बाद फिर पढ़ाए थे। बताओ तरबूज या खरबूज मॉडल कौन दिए थे? जे थॉमसन। तरबूज या खरबूज मॉडल कौन दिए थे? जे थॉमसन। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे। पूछेला चीज थोड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तुम इसको, सोडियम का बोलो कौन सी होगा? तो बोलो 1s2 2s2 ले लेसन बोलते रहो, समझने वाला चीज था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सुनो यहाँ पर, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो है कौन ब्लॉक का तत्व है, ठीक है ना, कौन आवर्त का तत्व है, कौन वर्ग का तत्व है, ये निकालने सीखे थे। ये निकालने सीखे थे। फिर हम सीखे थे क्या? कि वो तत्व दे देंगे तो उसमें कितना, उसके परमाणु संख्या कितना है, उसमें जो है कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है और कितना भार है, यह निकालने सीखे थे। किसी भी तत्व के भार कहाँ लिखते हैं? ऊपर। कहाँ लिखते हैं? माथा पर। परमाणु संख्या कहाँ होता है? नीचे। कहाँ होता है? यानी पैर के पास होता है। बताओ प्रोटॉन के संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। प्रोटॉन के संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या कहा जाता है। और बताए थे आप लोग को कि परमाणु अगर उदासीन रहेगा, परमाणु क्या रहेगा? उदासीन। तो क्या क्या बराबर होगा? तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या तो होबे करेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन के संख्या हो जाएगा। ठीक है ना? अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी निगेटिव इलेक्ट्रॉन त्याग दिया नहीं, अल्लाह पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन त्याग दिया नहीं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, निगेटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, निगेटिव। फिर पढ़ाया था क्या? कि वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक। भार समान हो तो समभारिक, इलेक्ट्रॉन समान हो तो सम इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रॉन समान हो तो सम न्यूट्रॉनिक। फिर बताए थे हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक? हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक। क्या? पीडीटी। पी से प्रोटियम, डी से ड्यूटेरियम और टी से ट्राइटियम बताए थे। बताओ भारी जल का फॉर्मूला क्या था? D2O। वो हाइड्रोजन का वह कौन समस्थानिक के जो रेडियो सक्रिय था? ट्राइटियम। कौन था? ट्राइटियम। फिर बताए थे वह कौन समस्थानिक है जो जीवाश्म के आयु पता लगाते हैं? कार्बन 14। चट्टान का आयु? यूरेनियम 235। फिर बताए थे पृथ्वी का आयु? यूरेनियम 235। यानी निर्जीव का आयु? यूरेनियम 235। ब्रेन ट्यूमर का इलाज? आर्सेनिक 74। घेंघा रोग का इलाज? आयोडीन 131। आयोडीन 131। फिर बता दें कैंसर का? कोबाल्ट 60।
कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग करते हैं? गामा, लला, गामा, गामा, गामा किरण, गामा। और कैंसर के उपचार में किस औषधि का प्रयोग करते हैं? टैक्सोल। कौन औषधि? टैक्सोल औषधि। और अनियंत्रित कोशिका विभाजन से क्या होता है? कैंसर। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी। 4। कैंसर के उपचार की विधि क्या बोले थे? कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, ऑन्को। और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। रक्त के थक्का को पता लगाने में किस समस्थानिक प्रयोग करेंगे? सोडियम 24, सोडियम 24। पाइपलाइन में रिसाव से, पेट्रोलियम के पाइप में रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24, सोडियम। एनीमिया के उपचार के लिए तो लोहा यानी Fe58, Fe58 नहीं पढ़ाए थे? ये सारा चीज पढ़ा दिए, सारा चीज पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे रे? अरे बोलो ना। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। बाकी बस समझाने की बहुत सारा चीज़ था, तो पूछेला इलेक्ट्रॉनिक बिना पूछेला चीज़ है कि यहाँ पूछे तुमको, पूछेला चीज़ था पूछ दिए, नहीं पूछे? जो पूछने वाला चीज़ था वो पूछ दिए हैं। क्वांटम संख्या कितना होता है? 4। कितना होता है? 4 होता है, सब बता दिए हैं। ठीक है ना, अभी जस्ट बताए। चलो मिलते हैं अब हिस्ट्री क्लास में। कहाँ मिलते हैं? हिस्ट्री के क्लास में मोस्ट 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 वेलकम होगा। अब आते हैं हिस्ट्री क्लास में। आज पढ़ेंगे अकबर। क्या पढ़ेंगे? अकबर बीरबल, अकबर। तो अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, बाय। टाइपिंग मिस्टेक, क्या टाइपिंग मिस्टेक हुआ है? या तुम लोग को हुआ रे पहला? कौन सी? मिलते हैं किसमें क्लास से? मिलते हैं आपका हिस्ट्री के क्लास में। ठीक है, अगला पढ़।